नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का मोटिवेशन है हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती हैं। तो प्यारे साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप ग्राफ अच्छे से सीख जाएं। देखिएगा, आज व्रत में कुछ इस प्रकार ग्राफ दिया गया है और मैं आपको अच्छे से इस ग्राफ को समझा देता हूं। तो कोई भी ग्राफ करते समय प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप उसे जो बातें लिखी गई हैं आप उसे ऊपर दी गई बातों को अच्छे से पढ़ें। तो एक परिवार द्वारा मतों पर दिए गए वार्षिक खर्च तथा उसकी बचत का प्रतिशत दिखाता है। तो प्यारे साथियों, जब भी ये परसेंटेज में मान दिया गया है वो 100% होगा। आप इसे जोड़ कर भी देख सकते हैं। यदि डिग्री में होगा तो 360 डिग्री होता है। तो प्यारे साथियों, देखिएगा, मैंने इन प्रश्नों को सभी को इधर लिख लिया है जिससे आपके अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ जाएं। तो प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यातायात और मिश्रण पर किया गया कुल खर्च परिवार की कुल आय का कितने प्रतिशत है। तो प्यारे साथियों, दो विभागों में दिया गया है, यातायात और मिश्रण पर। तो देखिएगा, यातायात कहाँ है प्यारे साथियों, यातायात का 5% है, यातायात का 5% है। और बोला था आपसे मिश्रण पर, तो मिश्रण पर प्यारे साथियों कितना है, 20%। देखिएगा, यही शब्द बोला गया है, यातायात और मिश्रण पर। तो प्यारे साथियों, यातायात पर कितना आया है, 5%, और मिश्रण पर कितना है, 20%। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा प्यारे साथियों, 25% हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ इसको, 25%। फिर आपसे बोला है कुल खर्च परिवार की कुल आय का कितने प्रतिशत है, यानी परिवार की कुल आय कितनी है ये। तो प्यारे साथियों, ये 100% ही है, ये 100 ही है परिवार की आय। तो कितने प्रतिशत है, तो गुणा आप 100 की करेंगे तो प्यारे साथियों ये कट जाएगा 100 से 100। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा प्यारे साथियों। कितने परसेंट हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। देखिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। इसके बाद जो मैं आपको ग्राफ कराऊंगा वो मतलब दो ग्राफ होते हैं प्यारे साथियों, ऐसे ही दो ग्राफ लिखे रहते हैं एक साथ, मैं उनका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो देखो, ये प्रश्न उम्मीद करता हूं कि आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस प्रश्न का जो आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 2 में क्या दिया गया है, तो 2 में जो बातें दी गई हैं आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि परिवार की वार्षिक बचत किस मद पर खर्च के पूर्णतः बराबर है। तो मैंने इस प्रश्न को यहाँ भी लिख लिया है जिससे और अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। परिवार की वार्षिक बचत किस मद पर, किस मद पर यानी प्यारे साथियों कौन से मद पर खर्च के पूर्णतः बराबर है, यानी परिवार की वार्षिक बचत। देखिएगा, वार्षिक बचत कितनी है, 15% है। तो ऐसे ही किस मत में इसकी जो बचत है किस मत के बराबर है, तो आप ढूंढेंगे तो प्यारे साथियों कौन सा मान है जो 15% के बराबर है। तो गृह विज्ञान में देखिएगा यही बात आपसे पूछी गई है, परिवार की वार्षिक बचत किस मद पर के खर्च के पूर्णतः बराबर है। तो किस पर है प्यारे साथियों, यानी गृह योजना पर ये पूर्णतः मत के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15% है। तो किस मत के बराबर है, यानी 15% और किस मत में हो सकती है, तो ऑफ किस में हो सकती है, गृह विज्ञान में हो सकती है। तो प्रश्न में और ज़्यादा कुछ खास बात नहीं दी गई है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर पहला भी आसान था और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आसान था। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बातें दी गई हैं, आप इसे एक बार यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो देखो प्यारे साथियों, इसमें दिया गया है, यदि परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी तब शिक्षा और गृह योजना पर किए गए खर्चों में से कितने रुपए का अंतर है प्यारे साथियों। यानी परिवार की कुल आय दे रखी है। तो मैं देखिएगा इसका सॉल्यूशन जब करूंगा तो प्यारे साथियों मैं परिवार की आय कितनी मान लेता हूं, तो परिवार की आय में 100% मान लेता हूं, यानी मेरी परिवार की आय 100 रुपये है। प्रश्न के हिसाब से बोला है प्रश्न ने प्यारे साथियों कि 1 लाख है परिवार की आय, 1 लाख है, हमारे हिसाब से हम 100 रुपये मान लेते हैं। तो 0 से 0 यानी कितनी बार कटेगा, ये 1000 बार विभाजित होगा प्यारे साथियों। उसके बाद देखिएगा क्या बोला है, शिक्षा और गृह योजना पर किए गए खर्चों में कितने रुपए का अंतर है, यानी शिक्षा और गृह योजना पर। तो प्यारे साथियों आप देखिए, शिक्षा का ग्राफ देखेंगे
तो इसमें 12%, 12 में जब आप 1000 की गुणा करेंगे, 12 में जब आप 1000 की गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा प्यारे साथियों। तो जब 12% था, दोबारा दिखा देता हूँ आपको कितना था, 12% था। तो जब 12% है तो प्यारे साथियों, और दूसरा मान कितना है, गृह योजना पर, गृह योजना पर है ये 15%। तो गृह योजना पर है प्यारे साथियों 15%। तो जब आप 12% में गुणा करेंगे 1000 की तो प्यारे साथियों ये कितना हो जाएगा, 12,000। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा गृह योजना पर, तो गृह योजना पर कितना मान है, 15% दिया गया है। तो आप इसमें 15 में जब 1000 की गुणा करेंगे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा, ये 15,000। और आपसे बोला है कितने रुपए का अंतर है, तो प्यारे साथियों 12,000 और 15,000 में कितने का अंतर आएगा, 3,000 रुपये का अंतर आएगा। तो देखिएगा यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप दोबारा भी इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि यदि परिवार की कुल आय, यानी वर्तमान जो आय दे रखी है परिवार की, मतलब प्यारे साथियों कितनी दी गई है, 1,00,000 रुपए थी, तब शिक्षा और गृह योजना पर दिए गए यानी किए गए खर्च में कितने रुपए का अंतर है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आय इसकी 100% भी मान सकते हो आप, या 100 रुपये भी मान सकते हो। प्रश्न के हिसाब से 1,00,000 रुपये, हमारे हिसाब से कितने रुपए मानी है हमने, 100 रुपये मानी है प्यारे साथियों। तो कितनी बार विभाजित था ये, 1000 बार। जिसमें वो बोला है, एक तो बोला था शिक्षा में, शिक्षा का मान था 12%, इसकी गुणा की है तो ये 12,000 हो जाएगा। जब इसकी गुणा की है तो ये 15,000 हो जाएगा। इनमें अंतर पूछा है, काफ़ी आसान प्रश्न था। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 मैथ में वो प्यारे साथियों 19वां दे रखा है हमारे। देखिएगा मैंने यहाँ लिख लिया है इस प्रश्न को, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं प्यारे साथियों। प्रश्न की भाषा है, यदि परिवार की आय 20% से बढ़ती है, यानी यदि परिवार की आय 20% बढ़ती है, तो प्यारे साथियों परिवार की आय मानोगे आप, परिवार की आय मानोगे शुरुआत में इन्होंने 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 रुपये, तो उसने 20 बढ़ा दी तो 120 हो जाएगी। तो मैं ये कह देता हूँ 20 रुपये यानी बढ़ चुकी है। उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों और क्या मान दिया गया है। यदि परिवार की आय 20% से बढ़ती है, 20% से बढ़ती है, ऐसी लैंग्वेज देखिएगा इसमें दी गई है। यदि परिवार की आय 20% से बढ़ती है, तो मैंने सभी लैंग्वेज यहाँ लिख ली। तब भोजन और कपड़े पर किए गए खर्चों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी भोजन और कपड़ों पर। तो प्यारे साथियों भोजन और कपड़ों पर देखिएगा, भोजन तो ये रहा प्यारे साथियों 23, और कपड़े कहाँ हैं, तो प्यारे साथियों कपड़े का जो मान है वो है 10%। तो भोजन और कपड़े पर सवाल पढ़ लेते हैं। भोजन और कपड़े पर किए गए खर्च में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि यह मान लिया जाए कि अन्य मतों पर खर्च की राशि अपरिवर्तित रही हो। तो देखिएगा इस प्रकार देता प्यारे साथियों, यदि 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये परिवार की आय देता तो हम इसे और तरीका से करते। अब आप प्रश्न को कैसे करेंगे प्यारे साथियों, मैंने क्या बताया था आपको कि आप परिवार की जो आय मानेंगे 100 रुपये मान लेंगे, इसमें 20 की वृद्धि हुई है, और आपसे फिर ये बोला है कि इसमें जबकि यह मान लिया जाए कि अन्य मतों पर कोई भी वृद्धि नहीं हुई है प्यारे साथियों। तो 2 मतों पर वृद्धि की गई है, किस किस पर, भोजन पर की गई है और कपड़ों पर। तो प्यारे साथियों भोजन और कपड़े का मान देख लेते हैं, यहाँ 23 है और यहाँ 10 है प्यारे साथियों। तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा प्यारे साथियों। कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो आप इसे निकालेंगे प्यारे साथियों, किस प्रकार निकालेंगे, 33 हो जाएगा। देखिएगा यानी 33 की वृद्धि है कितने से, यानी 20 से, गुणा कितने की प्यारे साथियों, 100, क्योंकि आपसे यही बात पूछी है कितने % की वृद्धि होगी। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो प्यारे साथियों कुछ मान कटेंगे तो है नहीं, देखते हैं और क्या दिया गया है इसमें प्यारे साथियों। तो एक बार मैं और अच्छे से पढ़ लेता हूँ प्रश्न को, कितने % की वृद्धि होगी जबकि यह मान लिया जाए कि अन्य मतों पर प्यारे साथियों मैंने गलत लिख दिया, मानिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यानी 20 की वृद्धि थी तो देखिएगा इस प्रकार लिखा जाएगा, ये 20/33 और गुणा 100। तो कुछ मान संख्या कटेगी नहीं प्यारे साथियों, जब ये कटेगी नहीं संख्या तो ये कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। 2000 में आप किससे भाग देंगे, यानी 2000 में आप 33 से भाग देंगे। तो प्यारे साथियों 33 से भाग देंगे तो लगभग 33
से 6 बार तो 198 आता है, तो लगभग ये 60% के आसपास जाएगा प्यारे साथियों, 60% के आसपास जाएगा। थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है जो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है प्यारे साथियों। मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि परिवार की आय 20% बढ़ती है, तो मैंने परिवार की आय मानी थी 100, 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा। आप इसे समझ गए होंगे, यानी टोटल 20 की वृद्धि हुई है। उसने फिर क्या बोला था प्यारे साथियों, भोजन और कपड़ों पर किए गए खर्चों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भोजन और कपड़ों में प्यारे साथियों कितने की वृद्धि होगी, तो देखिए भोजन और कपड़ों के जो मान थे कितने, 23 और 10 33। तो प्यारे साथियों यानी परसेंटेज में वृद्धि तो हुई थी 20 की, कितने से हुई है ये 33 से प्यारे साथियों। परसेंटेज में वृद्धि हुई है 20 की, कितने से 33 से, तो गुणा 100। आप इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 60% के आसपास आंसर आएगा। और प्यारे साथियों इस प्रश्न का यही आंसर है, और कहीं इसमें वृद्धि या कमी के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। आइएगा क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 5 है, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से ही मैंने इस प्रश्न को कागज पर लिख लेता हूं प्यारे साथियों। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखिएगा। आपसे बोला है गृह योजना और यातायात पर खर्च की गई राशि, यानी खर्च की गई कुल राशि बचत तथा मिश्रित पदों पर कुल की गई राशि का लगभग कितने प्रतिशत है। तो गृह योजना और यातायात के मान देखिएगा कहाँ है। गृह योजना तो प्यारे साथियों 15% और यातायात का मान है 20, तो कितना हो जाएगा 15 और 5 20%। ठीक है जी, 20% प्यारे साथियों लिख लेते हैं। उसके बाद बोला है गृह योजना और यातायात पर खर्च की गई कुल राशि बचत तथा मिश्रित मदों पर। तो प्यारे साथियों बचत कहाँ है, बचत ये रही 15%, और मिश्रित कहाँ है, ये है 20% प्यारे साथियों। बचत और मिश्रित कितना हो जाएगा ये प्यारे साथियों, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। आपसे देखिएगा बचत तथा मिश्रित मतों पर कुल की गई राशि का कितने परसेंट है। तो प्यारे साथियों 20 35 का कितने परसेंटेज है, ये चीज़ पूछिए आपसे। इसे सॉल्यूशन कर सकते हो आप, जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 प्यारे साथियों 5 35, ये कितना हो जाएगा 400/7। तो इसे जब भाग देंगे तो प्यारे साथियों भाग जाएगा ये 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, कितने बचेंगे 5, तो 50 हो जाएगा। 7 49 प्यारे साथियों 57 पॉइंट कुछ के आसपास जाएगा, जो मैंने ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ प्यारे साथियों गलती से। तो इस प्रश्न का यही आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। गृह योजना और यातायात पर खर्च की गई राशि कुल बचत तथा मिश्रित मदों पर की गई राशि का लगभग कितने प्रतिशत है। तो प्यारे साथियों इस ग्राफ से 5 प्रश्न थे, मैंने सारे के सारे आपको करा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार।